हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर आ गए हम एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम ये देखने वाले हैं क्या आपके पार्टनर आपको सच में प्यार करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, राइट। एंड हमको ये पता नहीं चलता कि कभी तो ये इस तरह का बर्ताव करते हैं हमसे, कभी इस तरह का। लाइक उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये समझने में हम कंफ्यूज होते हैं कभी कभी अपनी लाइफ में कि ये पर्सन रियली हमें प्यार करता है, अपनी लाइफ में रखना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है, नहीं। तो जो भी आपका पार्टनर है, आप उनके बारे में थोड़ी देर सोचिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स में निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट, ठीक है। एंड इंस्टा का अकाउंट भी मेरा फॉलो कीजिए, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। सो देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलतियाँ तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर से हुई हैं। वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं, तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार तो करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। क्योंकि अगर हम जब हम किसी के साथ गलत करते हैं और उस चीज़ का एहसास नहीं होता, बिकॉज वी डोंट केयर, बट वो आपकी केयर करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं। और कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है, अगर फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को कहीं ना कहीं कुछ पता है, तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उनके चल रहा है, मन उनका बहुत ज़्यादा अशांत है। वो नहीं चाहते आपके बारे में किसी से भी एक मतलब कोई आपके बारे में उल्टा शब्द बोले या सोचे या करे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेके। हालांकि हो सकता है ये चीज़ आपको बताते ना हो, क्योंकि उनका थॉट चक्र थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। तो वो अपने दिल की बात बताने में, कई लोग होता है बहुत इजीली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा इस तरह का इंसान मुझे दिख रहा है जो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके खिलाफ़ कोई कुछ बोलता है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो घर वालों से आपके लिए बात करें, या फिर आपके साथ आगे बढ़ने की सोचें, तो कुछ कुछ परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, या आप पे कोई उँगली उठाए, या कल को आपको वो अच्छी तरह से ना रख पाए, उन्हें उस चीज़ का दुःख होगा। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को पहले स्ट्रीमलाइन कर दें, देन कुछ स्टेप लें। और जो भी उन्होंने गलतियाँ अपनी लाइफ में की है, उसका डेफ़िनेटली वो जजमेंट देना चाहते हैं, चाहे वो अपने मुँह से ये चीज़ बोले या फिर ना बोले कि भई हाँ, मुझसे गलती हुई है, या ये मैंने गलत किया है। थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, लियो, एरीज, सजिटेरियस हो सकती है राशियाँ उनकी। बाकी तो देखिए, यहाँ पे सारी ही राशि मुझे दिख रही है, क्योंकि टैरो हमेशा कलेक्टिव रीडिंग्स का होता है, तो ऑलमोस्ट सारे ही साइन आते हैं, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि वो ज़्यादा मतलब लियो, एरीज, सजिटेरियस थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, राइट। एंड कुछ ना कुछ अगर थर्ड पार्टी वाला इशू था, उन्होंने आपको मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, और आपको पता चल चुका उस चीज़ से रिलेटेड, अगर आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर उन्होंने कुछ आपसे छुपाया है, तो वो वाली चीज़ है कि वो उनको अपने नेगेटिव लोग जो हैं अपनी लाइफ से, वो सब कुछ हटा रही हैं। देखो, कहीं न कहीं अगर हम कहें खुशी की बात, तो वो देखो खुश तो है नहीं, वो काफ़ी बंधन महसूस करते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनको क्या स्टेप लेना है। आँखों में जैसे पट्टी सी बंध गई है। ये पट्टी हो सकता है उनके घरवालों की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, करियर की हो, पैसे की हो। कोई ना कोई पट्टी अपनी आँख में बाँध के बैठे हैं, जिन्हें उन्हें लग रहा है कि बस अगर मैं ये कर लेता हूँ, ये चीज़ फुलफ़िल कर लूँगा, लाइक घरवालों को खुश रखूँगा, दैट इज़ गुड फॉर मी, या फिर मैं पैसा कमा लूँगा, ये बहुत बेटर होगा। बट देखो, अल्टीमेटली क्या होता है, ऑन द एंड वो कहीं न कहीं उनकी सुई वहीं आके रुक जाती है कि आपको जजमेंट देना है, और आप ही थे जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब मतलब एक तरह से अगर किसी चीज़ की कोई नेगेटिविटी भी उन्हें महसूस होती थी ना, जब वो आपके साथ थे, तो वो जैसे एक हीलिंग प्रोसेस उनका धीरे-धीरे चलता था। आपके साथ रह के वो इतने खुश रहते थे कि चीज़ें धीरे-धीरे हील हो जाना चाहती थी। आपसे मिलने का विचार भी कभी-कभी उनके मन में आता है। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आपका लड़ाई झगड़ा हो रखा है, अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ लोगों के पार्टनर उनसे नेक्स्ट मंथ तक मिलने आ सकते हैं। 6 डेज़ के अंदर अप्रोच कर सकते हैं, कोई मैसेज वगैरह आ सकता है आपका, ठीक है। एंड कुछ लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो डेफ़िनेटली वो आपको बहुत बुरी तरह से फ़ील करते हैं। देखो, मिसिंग एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपनी गलतियों का एहसास बहुत ज़्यादा है उनको। एंड अपने किए हुए पुराने जितने भी उन्होंने जो भी हरकतें आपके साथ की थी, या जो भी आपने शायद ये भी कहा होगा कि आपके साथ बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनका,
और हो सकता है आपका अब्यूज़िव रिलेशनशिप भी रहा हो कहीं न कहीं, तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुद पे शर्मिंदा है, खुद पे निराश है। इतने मतलब हर चीज़ का ब्लेम वो खुद को दे रहे हैं। पहले वो शायद हर चीज़ का ब्लेम आपको देते थे कि आपकी गलती है, आपकी वजह से ही ऐसा हुआ, आपका नेचर ऐसा है, आपने मुझे ऐसा कहा या तुमने मुझे ऐसा कहा, जो भी है व्हाटएवर इट इज़। बट अभी वो सिर्फ़ अपने आप को ब्लेमिंग कर रहे हैं, सेल्फ ब्लेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने आईना देख लिया है और उनको समझ में आ गया है कि यार एग्ज़ैक्टली गलती किसकी है। क्योंकि इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है ना, अपनी अंतरात्मा अपने आप से, तो उन्हें पता होता है ना कि हमने हमारी कहाँ गलतियाँ हैं, ठीक है? अगर वो चीज़ों को देख पा रहे, अगर वो देख ही नहीं पा रहे फिर तो, या देखना नहीं चाहते फिर तो कुछ नहीं कह सकते। बट अगर हाँ, चीज़ों को देख पा रहे हैं और देखना चाहते हैं, गलतियाँ कहाँ हैं, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं अपने अंदर, तो वो देख पा रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कमिंग वीक में या विदिन अ 1 मंथ आपको कोई मैसेज आ सकता है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके मन में थोड़ी-सी शांति मिल सकती है कि चलो एटलीस्ट डिवाइन ने इतनी तो मेहरबानी मेरे को की। कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी कुछ चर्चा विचार हो सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि वो आपके बारे में बात कर रहे थे या अभी भी आपको मिस कर रहे हैं एंड ऑल। एंड काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड आपके पार्टनर मुझे होते हुए दिख रहे हैं। सो हम ये तो नहीं कह देंगे, कह सकते कि एक झूठा प्यार है या है, मतलब इस तरह से है। प्यार तो देखो सच्चा ही है कहीं न कहीं उनके मन में, ठीक है? बट आगे देखते हैं ये उनका सच्चा प्यार कहाँ तक उन्हें लेके जाएगा, क्या क्या इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ में जो कि वो इस तरह से रिएक्शंस आपको दे रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? और कब कब एक बढ़िया, एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें कन्वर्ट हो पाएगी। चलिए देखते हैं। ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है? फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मेबी उनकी माताजी, भाभी या कोई लेडी कुछ भी डोमिनेटिंग हो सकती है। वो कहीं नेगेटिविटी है, शायद उनका घर में उनकी चलती बहुत है, उनके हिसाब से ही काम होते हैं शुरू से अब तक, तो उनसे थोड़ा-सा वो डरते हैं कि इनकी इजाज़त के बिना या इनके मतलब, या फिर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हों तो वो आपको भी नुकसान पहुँचा सकती है। ये उन चीज़ों से वो डरते हैं कि खाली बेकार में उनकी वजह से कहीं न कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो जाए, आपके घर वालों को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए थोड़ा-सा दूरी बना के रखते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग कि वो मैरिड हो सकते हैं, वो मैरिड बंदे से आप डील कर रहे हो, ठीक है? वो अपनी करंट वाइफ से डिवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं शायद। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता कि आपके पार्टनर लाइक मैरिड हैं। एंड कहीं न कहीं वो अपनी वाइफ के साथ या तो कंफर्टेबल नहीं है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। दैट कुड बी अ वन रीज़न कि लाइक वो आप यहाँ से कमिटमेंट माँग रहे हो और वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बिकॉज़ वो वहाँ डिवोर्स ही नहीं ले पा रहे, बिकॉज़ मदर की वजह से वो डिवोर्स नहीं ले पा रहे, ठीक है? थर्ड, या फिर आप दोनों की, अगर वो मैरिड नहीं है, आपको अच्छे से पता है, तो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप का इशू है, आप दोनों के बीच में कोई दरार डालता है। वो उनकी माँ हो सकती है, उनका प्रोफ़ेशन हो सकता है या लव रिलेशनशिप भी कुछ हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर रही है। अब देखो, थर्ड पार्टी, थोड़ा-सा मैं क्लैरिफ़ाई कर लूँ, थर्ड पार्टी इज़ नॉट ऑलवेज़ अ लव रिलेशनशिप। वो कोई भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस डाल रहा है। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं नेगेटिव, वो घरवाले हो सकते हैं, ठीक है? वो उनका करियर हो सकता है, पैसे से रिलेटेड उनका पागलपन हो सकता है। ऐसी जो कोई भी एक ऐसी चीज़, ठीक है? कोई भी एक ऐसी भावना किसी और बंदे की जो आप दोनों को अलग कर रही है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ला रही है, इट मीन्स दैट इज़ थर्ड पार्टी। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ आएगी नेगेटिव, वो थर्ड पार्टी से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? बट हाँ, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और वो कमा भी पाएँगे उस चीज़ से। थोड़ा-सा मतलब हो सकता है आपके स्टेट में या कहीं मतलब लाइक वो कहीं दूर जाना चाहते हैं। उनको उनका मन लगना बंद हो गया जहाँ पे भी वो रहते थे। मेबी जॉब से रिलेटेड कहीं दूर जाना चाहते हैं, या फिर आप दोनों साथ जॉब कर रहे थे तो जिन्होंने जॉब चेंज कर ली है। क्योंकि उनका माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा जहाँ वो जा रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा वो भगवान की भक्ति में लगे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं आजकल। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि लाइफ़ में यू नो चीज़ें लाइक भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, भगवान जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। शायद पहले बहुत ज़्यादा उनको अपने आप में रहता था कि भई आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ ठीक कर सकता एंड ऑल, बट मुझे लग रहा है कि हाँ, अभी वो भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि लाइफ़ में अगर कोई चेंज हो सकता है तो भगवान ही कर सकता है। जो नेगेटिव सिचुएशन उनकी लाइफ़ में जो चल रही हैं, वो किस तरह से उससे हटें, किस तरह से उससे पार पाएँ, एंड क्या समाधान निकलना चाहिए। ही इज़ वेरी पिस्ड ऑफ, उनको समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति वो कर रहे हैं। अगर किसी गुरु वगैरह को मानते थे या फिर उन्होंने दीक्षा ले रखी है, तो हो सकता है आजकल वहाँ भी दर्शन करने जाते हों,
ठीक है। एंड उन्हें लग रहा है कि हर काम अब जो भगवान करेगा वो ही सही है, क्योंकि इसी के पास, डिवाइन के पास ही एक ऐसी पावर है जो सारी चीज़ों को एकदम से चेंज कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आजकल वो, हैं बहुत ज़्यादा काम होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली देखो, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई लाइक कोई सॉलिड कमिटमेंट या कुछ इस तरह से और आपकी तरफ वो डेफिनेटली लेके आएंगे। और दोनों ही कार्ड मेरे पास नाइट ऑफ सॉर्ड के, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के आए हैं। डेफिनेटली आपको कोई नई वो कुछ ऐसा सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट या फिर अपने विचारों को आपके आगे व्यक्त कर सकते हैं, जो कि अपनी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस वो नहीं करते थे। थोड़े से एग्रेसिव भी हो सकते हैं कि आपने मुझे अप्रोच नहीं किया है एंड ऑल वट एवर इट इज़। बट डेफिनेटली देखो, वो लव तो करते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मुझे कुछ ऐसे नेगेटिव नहीं दिख रहा कि हाँ, लाइफ में पीछे जो भी नेगेटिविटी हुई है दैट इज़ सेपरेट। बट हमने बात की थी टॉपिक शुरू से, क्या वो आपको सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते। तो वो सच्चा प्यार करते हैं, और अब में उनमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल आ गया है कि जो भी नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, या जो भी कोई चीज़ें उनको आपके पास आने से रोक रही है, उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करने की इतनी हिम्मत उन्होंने जुटा ली है। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।